हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें पता है जो रिप्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स में वो दो टाइप की हो सकती है। वन कैन बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर कैन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो हमें मिलती है देखने को इन द ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, ईस्ट, ठीक है, एंड मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एज वेल। तो वो हम पढ़ेंगे। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। तो बडिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। बडिंग क्या है हमारे पास? बडिंग का वर्ड हम समझते हैं, पहले यहीं से मीनिंग निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। बड क्या होता है? बड को हम कहते हैं एनी काइंड ऑफ आउटग्रोथ, ठीक है। जैसे फ्लावर्स हैं वो भी निकलते हैं बड से। तो बड है कि बॉडी से किसी की ऑर्गेनिज्म की एक आउटग्रोथ निकलती है, उसे हम बड बोल देते हैं। सो बड की फॉर्मेशन से जिस टाइप की रिप्रोडक्शन होती है उसे हम बडिंग बोल देते हैं, ठीक है। जो बडिंग की रिप्रोडक्शन है उसे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, साथ साथ समझते रहेंगे कि बडिंग का प्रोसेस है क्या। इसके कुछ पहले पॉइंट्स हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात मेन क्या है? इट इज अ ठीक है। तो बडिंग जो है वो हमने क्या कहा है, एक टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या जानते हैं कि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है इस टाइप की रिप्रोडक्शन के अंदर। जो सिंगल पेरेंट है वो आगे फर्दर है वो एक नए क्या है, डॉटर सेल को बर्थ देता है। तो ये जो सेल्स हैं इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन है उनके अंदर, क्योंकि किसी भी टाइप का क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल नहीं आ रहे, एक ही पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल जा रहा है, उसी की कॉपी नेक्स्ट में जा रही है। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, जो नए हाइड्रा बनेंगे, वो क्या होते हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं और वी कैन से रेप्लिका होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। बडिंग के अंदर जिसके अगर हम बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी न्यू बर्थ आती है वो क्या है, हमारे पास सेम होती है एज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स और बिल्कुल उनका रेप्लिका होती है। सो फर्स्टली हमने इनके बारे में बात की। अब बात करेंगे हाइड्रा में बडिंग होती क्या है, किस टाइप से ये होती है, उसके डायग्राम के साथ साथ पढ़ते हैं उसके बारे में। सो हम देखते हैं हाइड्रा की बडिंग। ठीक है, हाइड्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। हाइड्रा क्या ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास? ये सीडेंट्री ऑर्गेनिजम्स हैं फर्स्टली, और इनके पास स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि इनके पास एक माउथ प्रेजेंट होता है जो कि सराउंडेड होता है विद किनके साथ, टेंटिकल्स के साथ, ठीक है। इनकी बॉडी कुछ इस टाइप की होती है, सीडेंट्री होती है, ट्यूब लाइक बॉडी इनके पास प्रेजेंट होती है। तो इसको हम बोल देते हैं पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या हुआ है हमारे पास, हमने देखा एक पेरेंट हाइड्रा की बॉडी। अब जो पेरेंट हाइड्रा की बॉडी है उससे बड कैसे बनेगा और फाइनली है एक न्यू हाइड्रा कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास हाइड्रा है, जैसे कि हमने बनाया है यहाँ, सो इसके ऊपर हमने इसके बिल्कुल टेंटिकल्स बना दिए काफी सारे। ये टेंटिकल्स क्या है, इनके माउथ को सराउंड करती है। क्या काम करती होंगी? एक तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, प्लस इन्हें खाना अंदर लेने में हेल्प आउट करती है। तो इनके अंदर अब क्या होगा, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अब यहां पर एक आउटग्रोथ दिखने लग जाती है, ठीक है। इस टाइप की क्या है, एक आउटग्रोथ दिखने लग जाती है जिसको हम बोलेंगे बड। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये बड, ठीक है। ये हम क्या कह सकते हैं, इसकी सेकंड स्टेज हो जाती है जब हमारे पास क्या है, बड है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। बड की क्या है, यहां पर हमारे पास अपीयरेंस हो जाती है। आफ्टर दैट है वो बड क्या है, नया हाइड्रा बनाने की कोशिश करेगा। सबसे पहले बनेगा इनके अंदर माउथ और क्या बनेगी, टेंटिकल्स। तो ये अब ये इस ऑर्गेनिज्म को क्या है, हम इसको मैच्योर करवाएंगे। एक चीज है कि जो हाइड्रा के अंदर है, जो ये बड जब तक कंप्लीट एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ये पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा, अब जो यहाँ पे हमारे पास बड है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से बड बन जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, माउथ भी हो गया है, टेंटिकल्स भी प्रेजेंट हो गई है। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो हमारे पास हाइड्रा है, सो यहाँ पे क्या है, माउथ एंड टेंटिकल्स अपीयर, टेंटिकल्स
सो वी हैव टेंटिकल्स, वो अपीयर हो जाती हैं, ठीक है। माउथ और टेंटिकल्स है वो यहाँ पर अपीयर हो जाती हैं। और उसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि जो हाइड्रा है वो मैच्योर हो जाएगा अब यहाँ पर। ये टेंटिकल्स हैं जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आफ्टर दैट क्या है हमारे पास, यहाँ हाइड्रा है, ये हाइड्रा क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, फुली मैच्योर हो गया। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो बड है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो हमारे पास जो डी है उसमें क्या है, मैच्योर्ड हाइड्रा। हाइड्रा हमारे पास क्या है, मैच्योर आ चुका है इन डी पॉइंट में, हमारे पास मैच्योर आ गया है। अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा, ये यहाँ से कट होगा और न्यू हाइड्रा बना देगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आ जाएगा न्यू हाइड्रा, जो हम यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हाइड्रा है वो रिमूव होगा और रिमूव होकर ये क्या है, न्यू टाइप का सेम पेरेंट जैसा ही एक हाइड्रा बना लेगा। सो ये है एक प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। अगर हम बात करते हैं हाइड्रा बेसिकली किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये होते हैं नाइडेरियंस, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है ये होते हैं नाइडेरियंस। सो हाइड्रा को हम बोलते हैं नाइडेरियंस क्योंकि ये आते हैं अंडर, किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं फाइलम नाइडेरिया, जिसे हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। तो इनके अंदर क्या है, ट्यूब लाइक बॉडी होती है, बड बनता है, बड बनने के बाद है वो बड है मैच्योर होता रहता है, मैच्योर होने के बाद अल्टीमेटली वो क्या है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक नया हाइड्रा बना देते हैं। अब इनके अंदर की अगर प्रोसेस की बात करें तो क्या होता है, जो मेन पेरेंट बॉडी है उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सारा मटेरियल है इक्वली डिवाइड होता है। अगर न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है जब डिवीजन के बाद, तो एक न्यूक्लियस है वो क्या चला जाएगा, जो न्यूली फॉर्म बड है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। और जब वो मैच्योर होगा तो उसके बाद ही उसके डिटैचमेंट के साथ वो न्यूक्लियस और वो हाफ मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द डॉटर हाइड्रा वी कैन से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे पास बडिंग का। सो अब बात आती है कि क्या हमें बडिंग सिर्फ हाइड्रा में देखने को मिलती है, नहीं, हाइड्रा के सिवा भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमें क्या है, बडिंग देखने को मिलती है। तो उनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं कि किस किस टाइप और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमें क्या मिलती है, बडिंग देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल्स हमारे हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स के वो हमारे पास हैं बैक्टीरिया, एक हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें पता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके अंदर हमें बडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईस्ट। ईस्ट है वो एक टाइप की क्या है, फंगस है, जो ये फंजाई है ईस्ट, जो कि क्या है यूनिसेलुलर फंजाई होती है और इसमें हमें बडिंग देखने को मिलती है। इनमें एक डिफरेंट टाइप की बडिंग देखने को मिलती है जिसमें फर्दर जो बड बनते हैं वो बड हैं वो आगे फर्दर डिवाइड होकर एक और न्यू बड बना देते हैं, तो एक पूरी चेन बना देते हैं जिससे मल्टी सेलुलर लगते हैं, पर ये होते क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया हमारे पास आ जाता है, हमने देखा कि ईस्ट में हमें ये क्या है देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्लैट वॉर्म्स। सो फ्लैट वॉर्म्स में हमें क्या है देखने को मिलती है, बडिंग। आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिजम्स लाइक कोरल्स। कोरल्स में भी हमें क्या मिलती है, बडिंग। कोरल्स हैं वो क्या है, मेंबर्स हैं वो भी फाइलम नाइडेरिया के, क्योंकि हाइड्रा है वो नाइडेरियन है, ऐसे ही कोरल्स हैं वो भी नाइडेरियंस हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सी एनिमोन्स। सो इस टाइप से क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि शो करते हैं बडिंग हाइड्रा की तरह ही। हाइड्रा क्या है, हमारे पास फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि असेक्सुअल मीन है, जो हमारे पास एक जिसे हमने बोला है बडिंग, उसके थ्रू क्या है रिप्रोड्यूस कर सकते। सो इस टाइप के डिफरेंट टॉपिक्स हमारे पास हैं, ठीक है, जो हमें क्या लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं टू रिवाइज, और जिन्हें हम अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बनाना चाहते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर, विच इज abhyasonline.in। वहां पर जाकर आपको कंसेप्ट्स मिलेंगे, हर कंसेप्ट के ऊपर वीडियोस मिलेंगी, उन कंसेप्ट्स की वीडियोस देखकर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डाउट्स क्लियर होने के बाद आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट की आपको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी, जिस एनालिसिस में आपको क्या मिलेगा, पता लगेंगे अपने स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज के बारे में। तो अगर आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, तो उन पर आप मिनिमम टाइम देकर, अपने वीक एरियाज पर ज़्यादा टाइम देकर क्या है, किसी भी कंपटीशन के लिए खुद को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बेटर स्कोर के लिए आपके लिए क्या जरूरी हो जाता है, टू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज abhyasonline.in।